जय हिंद दोस्तों। प्रॉपर्टी में संपत्ति विभाजन ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर एक समाज में, हर एक घर में सर फुड़वाने का काम तो ये करता है। आप इतना मान के चलिए, किसी भी घर में हो, प्रॉपर्टी पार्टीशन का एक ना एक समय आता ही है जब भाइयों के बीच में या फिर शामिल खाता धारकों के बीच में या फिर अन्य जो भी हिस्सेदार हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना ही होता है। और ये एक ऐसा हॉरिबल टॉपिक है जो कि लोगों के पैसे खर्च तो कराता ही है, साथ में उनकी हालत भी खराब कर देता है। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप इसे एक नॉर्मल समझे कि ये एक नॉर्मल टॉपिक है, तो ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है। इसके पीछे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और सब कुछ इसी के पीछे होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, झगड़े के 3 कारण होते हैं, तो सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो यही रोल प्ले करता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा। आज की इस वीडियो पे हम आपको प्रॉपर्टी के बंटवारे का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आप प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और या तो एक आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। इन दोनों प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कैसे कराएंगे आज की इस वीडियो पे हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है मूलतः, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, एक होती है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक्चुअली क्या हम समझ सकते हैं। तो देखिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 4 पीढ़ी तक कंटिन्यू एक प्रॉपर्टी धारक से दूसरे प्रॉपर्टी धारक को ट्रांसफर होती है, उसे कहा जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सपोज करिए कि मेरे दादाजी के दादाजी की एक प्रॉपर्टी थी, मेरे परदादा की एक प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई इनकी मृत्यु के बाद बिना किसी विभाजन के, यानी कि विथआउट पार्टीशन, ये प्रॉपर्टी या फिर विथआउट पार्टीशन, बिना वसीयत के, बिना विल के, बिना बंटवारे के ये प्रॉपर्टी मेरे दादा को मिलती है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरे दादाजी से सेम कंडीशन में बिना बंटवारा, बिना वसीयत, बिना किसी दान पत्र के मेरे पिताजी को मिलती है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी सेम कंडीशन में मेरे को मिलती है, बिना किसी बंटवारा, बिना किसी वसीयत, बिना किसी गिफ्ट डीड के। तो जब ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलती है तो मेरे लिए ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी पे मेरे सारे पुत्र और पुत्रियों का जन्म से अधिकार होगा। चाहे मेरे कितने भी पुत्र हों, पुत्रियां हों, सभी का जन्म से अधिकार होगा इस प्रॉपर्टी पे। अब इस प्रॉपर्टी पे बंटवारे के लिए वो कब केस फाइल कर सकते हैं, जब वो 18 साल के हो जाए या फिर अपने किसी एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में वो इस प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल कर सकते हैं, इसका बंटवारा करा सकते हैं। तो ये तो हो गया टर्मिनोलॉजी की एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब दूसरे शब्दों में समझे कि ये जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए उसका क्लैरिफिकेशन आपको बताता हूं। सपोज करिए कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने खरीदी, जो मेरी सेल्फ की परचेस की हुई प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी को खरीदता हूं बिना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ कमाई खाए हुए या बिना किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज करके कमाए हुए पैसे को लेके अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं अपनी खुद की मेहनत से, तो इस प्रॉपर्टी को दिस विल बी कंसीडर एज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस पे ना तो मेरे पुत्र का अधिकार होगा, ना मेरी पत्नी का अधिकार होगा, ना मेरे भाई का अधिकार होगा, किसी का अधिकार नहीं होगा। तो मेजरली ये 2 प्रकार की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के बंटवारे की जब बात आती है तो देखिए, पैतृक प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होता है तो पैतृक प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए जितने भी उसमें शामिल खाता धारक हैं, चाहे एक शामिल खाते की अगर एक जमीन है, एक अपन मान लेते हैं कि शामिल खाते की जमीन है जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं, एक प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं कि सिंगल प्रॉपर्टी है। अब देखिए, जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे में उन सभी शामिल खाता धारकों को अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए पार्टीशन लगाना होता है, और वो पार्टीशन कहां पर लगता है, तहसीलदार के पास। आपके अंचल कार्यालय या फिर अपने कह लीजिए कि तहसील कार्यालय में आपके तहसीलदार के पास इस प्रॉपर्टी के पार्टीशन का केस फाइल आपके द्वारा करना होता है। दूसरा होता है सिंगल प्रॉपर्टी। इस सिंगल प्रॉपर्टी को 2 तरीके से बांटा जा सकता है। पहला, या तो ये पिता के जीवन काल में बढ़ जाए, पिता के जीवन काल में पिता इसे पुत्रों के नाम पर बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पार्टीशन करा दे। दूसरा इसे बांटा जा सकता है पिता की मृत्यु के बाद। तो पिता की मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी पुत्रों और उसकी पत्नी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या पार्टीशन किया जा सकता है। अब अगर हम एक सिंगल प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात करें
तो इस प्रॉपर्टी को अगर पिता के जीवन काल में करते हैं तो इसे एमपीएलआरसी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 178 का के अंदर बांटा जा सकता है। इसका पार्टीशन केस फाइल किया जा सकता है। दूसरा, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु होने के बाद डेड म्यूटेशन होता है प्रॉपर्टी का, इसके बाद जितने भी उसके फर्स्ट क्लास के जो हेयर्स हैं, जो पहले उत्तराधिकारी हैं, उनके नाम पर जिनका भी नाम आता है, जितने भी पुत्र, पुत्री और पत्नी, तो इनका जितने का भी नाम आता है, इन सभी को 178 धारा के अंतर्गत एप्लीकेशन करना होता है पार्टीशन का। तो पिता की मृत्यु के बाद 178 के अंदर एप्लीकेशन करना है। पिता की मृत्यु के अगर पहले करते हैं पिता के जीवन काल में, तो 178 का के अंदर एप्लीकेशन करके प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराया जा सकता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि सपोज करिए एक प्रॉपर्टी है मेरी 0.41 हेक्टेयर की, जो कि लगभग 1 एकड़ है, और मेरे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र और 1 पत्नी, ऐसा समझते हैं, 2 पुत्र और 1 पत्नी। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन मैं अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के बीच में कर दूं, तो मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तो मैं एक केस फाइल करूंगा धारा 178 का के अंदर, जो कि मैं अपने तहसील का कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय में करूंगा। अब देखिए, एमपीएलआरसी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और अदर स्टेट की भू राजस्व संहिता दोनों अलग अलग होती हैं। तो जैसे सेम इसमें 178 का के अंदर केस फाइल होता है, तो आपकी भू राजस्व संहिता में क्या धारा लगती है, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि भूमि के बंटवारा हेतु आवेदन, ये आप लिख देंगे। आपको धारा से मतलब नहीं है, वो ऊपर जाके अधिकारियों के द्वारा कर लिया जाएगा। अगर आप ही धारा जानने लगेंगे तो क्या मतलब, तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद सबसे दूसरी प्रोसेस क्या होगी, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे प्रॉपर्टी के, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी का खसरा और नक्शा, किस्तबंदी, ये मैं लगा के एप्लीकेशन के साथ और तहसील कार्यालय में इसे जमा करूंगा। इसके बाद इसका एक केस रजिस्टर होगा तहसील कार्यालय में। केस रजिस्टर होने के बाद इस प्रॉपर्टी का फर्द बंटवारा मांगा जाएगा। फर्द बंटवारा ये होता है कि अगर ये 1 हेक्टेयर की जो प्रॉपर्टी 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो इसमें से कितनी प्रॉपर्टी कितनों को मिलनी है, ये फर्द बंटवारा आपसी मंजूरी के हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर इसमें 2 पुत्र और 1 पत्नी और एक जो खुद की मान लीजिए मैं हूं, तो इसमें अगर मैं 0.010 या फिर 0.1 हेक्टेयर, अगर मैं ऐसा कर देता हूं 0.1 हेक्टेयर एक पुत्र को, फिर 0.1 हेक्टेयर एक पुत्र को, फिर 0.10 हेक्टेयर एक पुत्र को दे देता हूं, तो इस प्रकार से करके ये प्रॉपर्टी 4 भागों में मैं बांट सकता हूं। 3 भाग, 2 भाग इनको चले जाएंगे, 1 भाग पत्नी को और 1 भाग मेरे लिए। इस प्रकार का ये फर्द बंटवारा यहाँ पर देना होता है। जैसे इस प्रॉपर्टी का नंबर मान लीजिए 273 है, तो ऐसा लिखा जाएगा 273 में से 0.10 हेक्टेयर एक लड़के को, 0.010 हेक्टेयर दूसरे लड़के को, 0.10 हेक्टेयर पत्नी को और 0.10 हेक्टेयर मेरे नाम पे। तो इस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से इस प्रकार से किए जाएंगे। इसके बाद तहसीलदार इस प्रॉपर्टी के पार्टीशन में ऑर्डर पास करता है। सारी रिपोर्ट लगने के बाद पटवारी की ऑर्डर जब पास किया जाता है, तो बंटवारे के ऑर्डर के बाद इस खाते का विभाजन किया जाएगा और इसे 4 नंबर में डिवाइड किया जाएगा। जैसे ये 273 है, तो इसका 273/1, 273/2, 273/3, 273/4 ऐसे ये नंबर का पार्टीशन किया जाएगा और 10-10 हेक्टेयर 0.10 हेक्टेयर चारों खातों में 4 खसरे में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जाता है और ये कंप्लीट प्रोसेस प्रॉपर्टी के पार्टीशन की होता है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ गया होगा कि वीडियो की प्रॉपर्टी का पार्टीशन आप कैसे कराएंगे, और सारी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई टॉपिक रिमेन्स रह गया है, कोई टॉपिक बचा हुआ है, कुछ आपको कंफ्यूजन अगर धारा में आ रहा है, प्रॉपर्टी के टाइप पे आ रहा है, एप्लीकेशन में आ रहा है, एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पर बता दूंगा या फिर डेडिकेटेड एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।